17वीं शताब्दी का वह काल। उत्तर में मुगलों की क्रूरता और दक्षिण में आदिल शाही का आतंक था। सह्याद्री की घाटियों में हवा भी भय से सांस रोके बहती थी। सूरज उगता था, लेकिन प्रकाश फैलाने के लिए नहीं, बल्कि रक्त से सनी जमीन को और भयावह दिखाने के लिए। स्वराज्य एक दूर का सपना था और गुलामी कड़वी हकीकत। दिल्ली का मुगल साम्राज्य हो या बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत, दोनों ही यहां की मिट्टी की खुशबू को रक्त की बदबू से दबा रहे थे। मां बहनों की इज्जत लुटी जा रही थी। मंदिरों के शिखर गिराए जा रहे थे। यह वह अंधेरा युग था जहां आशा का एक किरण भी मुश्किल से चमकता थी। लेकिन इसी अंधकार में एक चिंगारी सुलग रही थी, जो एक महान योद्धा के जन्म से धधक उठने वाली थी। क्या होगा जब यह आग फैलेगी? क्या होगा जब यह आग इस अत्याचार का अंत करेगी? चलो आज उसी ऐतिहासिक पल को हम भी महसूस करें। शहाजी राजे भोसले, जो कि एक पराक्रमी मराठा सरदार थे, आदिल शाह की सेवा में रहते हुए भी दिल में विद्रोह की आग जलाए हुए थे। विद्रोह की यह धगधगती आग उनके आने वाले पुत्र को विरासत में मिलने वाली थी। शाहजी की इस आग को संभाल रही थी मां जिजाबाई। जिनके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। शत्रुओं के घेरे, अपनों का छल और हर कदम पर बिछी मौत की बिसात। अंधकार भरी इसी स्थिति में यह जोड़ा सपना देख रहा था, स्वतंत्रता का। मां जिजाबाई के मन में केवल पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, बल्कि एक योद्धा की प्रतीक्षा थी, जिन्होंने अपने पिता लखोजी जाधव की हत्या और स्वराज्य की विटंबना देखी थी। उस मां के गर्भ में एक क्रांति आकार ले रही थी। जब मानवीय प्रयास थक जाते हैं, तब दैवी शक्ति जागृत होती है। जिजाबाई ने आई भवानी को पुकार लगाई थी। आई भवानी, इस अंधकार का नाश करने का सामर्थ्य रखने वाला तेजस्वी पुत्र देना। शाहजी के युद्धों ने परिवार को निर्वासन की आंधी में धकेल दिया और जिजाबाई गर्भवती होते हुए जासूसों तथा दुश्मन सेनाओं से घिरी रही। अनिश्चितता के इस तूफान में मौत का साया हर पल मंडराता रहा। लेकिन इसी तूफान में कल का सूर्य मां के कोख में आकार ले रहा था। इस आंधी से बचने की खतरनाक यात्रा के बाद वे शिवनेरी किले पर पहुंचे, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में था। ऊंची चट्टानों से घिरा और प्रकृति की क्रूर रक्षा में खड़ा, मानो यह किला उनकी अंतिम उम्मीद बनकर खड़ा था। किले की इस एकांत में
जिजाबाई देवी भवानी से तीव्र प्रार्थनाएं करती रहीं। दिव्य संकेतों के बीच खतरे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि बीजापुर की सेना किले की ओर बढ़ रही थी। बाहर तूफान की गर्जना हो रही थी और शिवनेरी किले के भीतर भी एक तूफान दुष्टों का अंत करने धरती पर आने सज्ज हो रहा था। जिजाबाई की प्रसव पीड़ा चरम पर थी। बिजली कड़ाड़ रही थी, गरज के साथ बारिश की बौछारें किले की चट्टानों पर गिर रही थी। मानो प्रकृति भी उस महान योद्धा के जन्म के लिए सज्ज हो रही थी। विश्वासघात की आशंका से मराठा वंश का भाग्य डगमगा रहा था। रात गहराती जा रही थी, हवाएं चीख रही थी। जिजाबाई की कराहें किले की दीवारों से टकरा रही थी। दुश्मनों की पदचापें करीब आ रही थी। क्या यह अंत होगा या नई शुरुआत? पीड़ा असहनीय हो चली थी और तभी 19 फरवरी 1630 को उस गरजती बारिश में चमत्कार हुआ। मां भवानी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और जीजाऊ की कोख से उस महातेज का अवतरण हुआ। नवजात की पहली रोती तेज गूंजती हुई किले की हर दीवार से टकराकर फैल गई। मानो आशा की लहर दौड़ पड़ी, जिसकी प्रतीक्षा सदियों से यह धरती कर रही थी। वह बालक नहीं, साक्षात काल था। वह नन्हा सा क्रंदन शिवनेरी की चट्टानों से टकराकर दिल्ली के तख्त तक एक भूकंप बनकर पहुंचा। मस्तक पर सूर्य जैसा तेज, आंखों में तपंती अंगारे और हाथों में स्वराज की लकीरें लिए। उस दौर में जब दक्कन सल्तनतों की गुलामी में जकड़ा था और हिंदू पहचान दबाई जा रही थी, यह जन्म एक विद्रोह का संकेत था। उस तेजस्वी बालक का नाम रखा गया शिवाजी, जो कि आगे जाकर समस्त मराठा साम्राज्यों के छत्रपति बने और भारतीयों उनके रखवाले। रोती की गूंज अभी भी कानों में गूंज रही है। तूफान थम गया है, लेकिन संघर्ष की आग सुलग उठी है। यह खबर कर्नाटक के दूर युद्ध क्षेत्र में शाहजी तक पहुंची, जहां एक थका दूत शत्रु इलाकों से गुजरकर संदेश लाया। महाराज, पुत्र हुआ, शिवनेरी पर शेर जन्मा। यह बात सुनकर उनका चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने सोचा कि यह शिवाजी उनके स्वराज्य के सपनों को साकार करेगा। दूसरी तरफ यह खबर बीजापुर और मुगल जासूसों तक फैली, जहां आदिल शाह के दरबार में पहले हंसी उड़ी, लेकिन फिर एक असहज ठंडक छा गई। ज्योतिषी चेताते हुए बोले कि यह शिवाजी साम्राज्य की कील बनेगा तथा विद्रोह की आग भड़काएगा। उसी से उनका डर और तिरस्कार बढ़ता गया। दुश्मन की छाती में धड़कन भर गई। लेकिन हम जानते हैं कि यह महज एक जन्म नहीं था, बल्कि यह एक युग का उदय था, एक साम्राज्य का बीज था और हर भारतीय के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना थी। शिवाजी महाराज का आगे का सफर अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भवानी,
जय शिवाजी।